ज़ेड पर्वतों के बीच बसे हरे भरे बांस के जंगल के मध्य में वेई नाम का एक युवा भटकता भिक्षु रहता था। वेई, जो अपने सौम्य स्वभाव और अटूट दयालुता के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान की तलाश में दुनिया भर में घूमते रहे और उनसे मिलने वाले सभी लोगों पर दया करते रहे। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन, जैसे सूरज आग के गोले बरसा रहा था, वेई एक साफ जगह पर पहुंच गए। बीच में एक जीर्ण झोपड़ी थी। उसकी फूस की छत ढीली थी और लताएं उगी हुई थी। थके हुए और प्यासे वेई गर्मी से राहत की उम्मीद में झोपड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही वह झोपड़ी के करीब आए, भीतर से एक कर्कश आवाज आई, रुको, मेरी भूमि पर अतिक्रमण करने का साहस कौन कर रहा है? चौंककर वेई ने विनम्रता से प्रणाम किया। प्रणाम दोस्त, मैं एक विनम्र भिक्षु हूँ जो एक पल के आराम और एक घूंट पानी की तलाश में हूँ। दरवाजे से एक उदास चेहरा दिखाई दे रहा था। वह आदमी, जिसके हाथ पेड़ की जड़ों की तरह मुड़े हुए थे और आंखें लावा की तरह चमक रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि जियांग था, जो एक कुख्यात वैरागी था। और वह अपनी कड़वाहट और किसी पे विश्वास न करने के लिए जाना जाता था। जियांग बोलने लगा, उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। मेरा कुआं सूखा है और मेरा आतिथ्य नगण्य है। जियांग की कठोरता से प्रभावित हुए बिना वेई शांत रहे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद एक कप पानी आपके कुएं पर बोझ नहीं डाल सकता है और एक दयालु शब्द आपकी आत्मा को हल्का कर सकता है। जियांग ने उपहास किया, लेकिन वेई की अटूट दयालुता ने उसके कठोर हृदय को नरम कर दिया। वह अनिच्छा से एक तरफ हट गया और वेई को झोपड़ी में प्रवेश करने दिया। झोंपड़ी अंदर से धूल और गंध से भरी हुई थी। फिर भी वेई ने गंदगी नहीं, बल्कि नवीनीकरण की संभावना देखी। जियांग की अनिच्छा पूर्ण अनुमति के साथ वेई ने झोपड़ी की सफाई शुरू कर दी। उसने मकड़ी के जाले साफ किए, लकड़ी की धूल साफ की और टूटे हुए मिट्टी के घरों में जंगल के बीच में एक पानी का झरना था, वहां से ताजा पानी भर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वेई ने धैर्यपूर्वक जियांग की बातें सुनी, जो कड़वाहट और पिछले विश्वासघातों की कहानियों से भरी थी। प्रत्येक कहानी के साथ वेई ने निर्णय नहीं, बल्कि सौम्य और सहानुभूति भरे शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने सभी प्राणियों के अंतर्संबंध, क्षमा की शक्ति और स्वयं के भीतर शांति खोजने की सुंदरता के बारे में बात की। धीरे धीरे जियांग के कठोर हृदय में एक परिवर्तन पनपने लगा। तना हुआपन नरम हो गया और उसकी जगह उत्सुकता की चमक ने ले ली। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें विचलित कर दिया था। इससे पहले उन्होंने अपनी युवावस्था, खुशी और दयालुता के क्षणों की कहानियां साझा करना शुरू कर दिया था। रात होते होते चूल्हे में आग भड़क उठी, जिससे दीवारों पर गर्म छाया पड़ गई। वेई और जियांग इसके पास बैठे थे, अब अजनबी नहीं थे, बल्कि नई समझ से बंधे साथी थे। जियांग ने वेई को चावल और सब्जियों का सादा भोजन दिया, जो कृतज्ञता का एक संकेत था जो बहुत कुछ कहता है। अगली सुबह वेई ने जियांग से विदाई ली और अपने पिछले वर्षों की तुलना में एक नया अनुभव जोड़ा। बदले में जियांग ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक नई शांति झिलमिला रही थी। जैसे ही वेई दूर चला गया, उसे एक एहसास हुआ। सुनहरे नियम का असली सार बदले में दयालुता की उम्मीद करने में नहीं है, बल्कि इसे बिना किसी शर्त के कार्यरत करने में है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो अयोग्य लगते हैं। जियांग के कठोर हृदय में दया का एक बीज बोया गया था, जिसे वेई की करुणा ने पोषित किया था। वेई का मानना था कि सबसे अंधेरे कोनों में भी दयालुता की रोशनी खिलने की शक्ति है। भटकते भिक्षु और वैरागी की यह कहानी सुनहरे नियम के कालातीत सिद्धांत का उदाहरण देती है। यह हमें याद दिलाता है कि दयालुता कोई लेन देन नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से दिया गया एक उपहार है,
जिसमें सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव जगाने की क्षमता होती है। जिस तरह वेई की करुणा ने जियांग की कड़वाहट को बदल दिया, दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कहानी सहानुभूति और समझ के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। जियांग की कहानी सुनने के लिए समय निकालकर वेई ने उसके भयानक बाहरी आवरण से परे भीतर की घायल आत्मा को देखा। इससे उन्हें निर्णय नहीं बल्कि दया और धैर्य का मरहम देने की अनुमति मिली, जिससे उपचार और जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंत में सुनहरे नियम की कहानी हम सभी के लिए दयालुता और करुणा जगाने का आह्वान है। आइए हम यह संदेश को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। हमारे सामने आने वाले हर व्यक्ति के प्रति दयालुता और समझ का संचार करें, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो ऐसा प्रतीत हो सकते हैं कि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ऐसा करने पर हम आशा के बीज बो सकते हैं और दुनिया में यह योगदान कर सकते हैं जहां करुणा की रोशनी किसी भी अंधेरे से अधिक उज्जवल चमकती है।